जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सी बात करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से जो इंडियन की फिल्म इंडस्ट्री है, यानी कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे आप साउथ की मूवी देखते हो, चाहे भोजपुरी, कोई भी मूवी देखते हैं, ये किस प्रकार से अपने पैसे कमाती है। अगर बात करें इंडिया की, तो हर साल लगभग 1800 से भी ज्यादा मूवी हर साल बनाई जाती है और प्रोड्यूस की जाती है। हर साल 1800 से भी ज्यादा मूवी इंडिया में बनती है, जिनमें से मात्र 12 से लेकर 15 मूवी सुपर हिट होती हैं और 40 से 50 मूवी हिट होती हैं। तो क्या जो बाकी मूवी जो फ्लॉप की कैटेगरी में आई, यानी कि 50, 40 और 15, लगभग 55 से 60 मूवीज जो है ये हिट की कैटेगरी में है, मतलब इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। तो बाकी, यानी कि अगर आप मान के चलें जो बाकी 1750 मूवी बनी, वो सब उन सब का लॉस हो गया। अगर ऐसा ही हो रहा होता तो आज के समय में मूवी बनाना सब लोग बंद कर चुके होते, या जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, या जितनी भी इंडस्ट्रीज, कंपनीज इस एरिया में काम करती हैं, वो सब अब तक बंद हो चुकी होती। एक्चुअल में इनका बिजनेस मॉडल क्या है, आज की इस वीडियो में हम सब यही बात करने वाले हैं कि आखिर व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ एंड भोजपुरीज इंडस्ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी इन मूवीज को बनाना होता है तो ये मूवीज 4 स्टेप में, चूंकि मैं एक यूट्यूबर हूं इसलिए मुझे ये सारे स्टेप अच्छे से पता है। 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जिसको बोलते हैं हम सभी डेवलपमेंट, उसके बाद में प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट पोस्ट प्रोडक्शन। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन अगर इनको मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो ये वीडियो बनाने से पहले मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है, मतलब इस वीडियो का जो टॉपिक है उसे लिखना होता है। आफ्टर दैट क्या करना होता है, मुझे इसके बारे में ये वीडियो की शूटिंग वगैरह ये करनी होती है। शूटिंग करने के बाद इसके किस प्रकार से इसको कैसे क्या किया जाए, कहां पर क्या करना है, कहां बीएफएक्स लगाना है, क्या क्या, ये सारी चीजें, मतलब जो जिसका डायरेक्शन का काम होता है, एग्जीक्यूशन का काम होता है, ये होता है। उसके बाद में होती है फाइनली एडिटिंग, वीडियो में वॉइस वगैरह, वॉइस ओवर वगैरह, या अगर कहा जाए वीएफएक्स वगैरह लगाने का काम ये होता है। एंड फाइनल प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हीं 4 स्टेप्स में, जैसे मैंने कहा, पहले मैं स्टोरी लिखता हूं, यानी कि स्क्रिप्ट लिखता हूं, क्या मुझे बनाना है, उसके बाद मैं शूट करता हूं वीडियो। शूट करने के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि इसका थंबनेल कैसे बनेगा, कहां पर कैसे एडिटिंग की जाएगी, कहां पर क्या चीजें लगेंगी, ये डिसाइड होता है। उसके बाद में फाइनली एडिटिंग होती है और वीडियो बन के कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से मूवीज में डेवलपमेंट वाले सेक्टर में क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है और स्टोरी राइटिंग होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद में होता है इसका प्रोडक्शन का काम। प्रोडक्शन में क्या होता है, हीरो हीरोइन चूज किए जाते हैं, शूटिंग कैसे होनी है, क्या होनी, कहां होनी, ये सारी चीजें चूज की जाती हैं। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में डायरेक्शन का काम किया जाता है, एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है, मतलब कि इस ढंग से इसे किया जाए, इस ढंग से इसे किया जाए, इस ढंग से इसे किया जाए, ये सारी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन में होती हैं। एंड फाइनल जो आता है पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में ये सारी चीजें होती हैं, एडिटिंग एंड वगैरह वगैरह, मतलब एडिटिंग, वीएफएक्स लगाना, साउंड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। और अब फाइनल आपकी एक मूवी जो है बन के रेडी हो जाती है। यहां से शुरू होता है मूवी के कमाने का दौर। ऐसा नहीं है, ये इस स्टेप के पहले भी मूवी, यानी कि जितना उनका प्रोडक्ट में, जितना उनका कॉस्ट आता है, कॉस्ट प्राइस होता है ओवरऑल मूवी को शूट करने में, उससे अधिक पैसा वो मूवी बन के कंप्लीट होने से पहले ही कमा चुकी होती है। कैसे, ये आप लोग समझिए। मूवी जब भी बन रही होती है तो चूंकि अब जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी डिसाइड्स है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको ऋतिक रोशन एक मूवी का 60 करोड़ रुपए लेता है, वहीं शाहरुख खान 80, सलमान खान 100 करोड़ एंड अक्षय कुमार 120 करोड़ रुपए एक मूवी का लेते हैं। ये कास्ट किस चीज की है, क्या इनकी किसी भी आप हीरो बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू एग्जैक्टली है, इसलिए इन्हें लोग इतना पैसा भी देते हैं। तो यही कारण है कि इन्हें इतना पैसा मिलता है। और जब एक्टर्स, बड़े एक्टर्स होते हैं मूवीज में, तो उनके लिए जो राइट्स होते हैं, जैसे आप समझिए
हॉटस्टार अपनी मूवी रिलीज करने के लिए, जो मूवी हॉटस्टार पर मूवी रिलीज करने के लिए, या फिर ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर मूवी रिलीज करने के लिए, ये सब पहले ही मूवी रिलीज होने से पहले ही ऑलरेडी प्रोड्यूसर को पैसा दे देकर ये राइट्स खरीद लेते हैं कि हमें आप अपनी मूवी दीजिएगा, मैं अब सबसे पहले आपको इतना पैसा देता हूं, इतना पैसा देता हूं। मूवीज के जो गाने होते हैं उनके लिए अलग से राइट्स बिकते हैं जी गाना पर, और मतलब बहुत से गाना के जो एप्स हैं वो सभी गाना के राइट्स यानी कि खरीदते हैं, जो सॉन्ग होते हैं उनके राइट्स खरीदते हैं, वहां से भी पैसा मिलता है। उसके बाद में मूवी को रीमेक करने का भी पैसा यहाँ पर दिया जाता है। रीमेक मतलब दूसरे किसी वॉइस में मूवी को निकालना, ये इंग्लिश में करना, मतलब इसके लिए भी पहले से ही राइट वहां परचेज कर लिया जाता है कि मैं आपकी मूवी को रीमेक करूंगा। इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है तय होता है, वहां भी खरीद लिए जाते हैं मूवी। इस प्रकार से 100 से 150 करोड़ रुपए तो मूवी पहले ही कमा चुकी होती है। समझ पा रहे हैं? मतलब एक मूवी का फाइनल जो कॉस्ट प्राइस आता है वो 50, 60, 70, 90, 80, 120 एंड 150 करोड़ रुपए तक जाता है। अधिक मार धाड़ वाली, जैसे हम सभी पसंद करते हैं, ज्यादा एक्शन वाली मूवीज जो होती हैं उनकी कॉस्ट प्राइस थोड़ा ज्यादा हो जाती है। वहीं कई मूवी ऐसी हैं जो 7-8 करोड़ 5 करोड़ में बन के कंप्लीट हो जाती हैं। अगर बात की कई ऐसी मूवी, जैसे बधाई दो 9 करोड़ में बन के तैयार हो गई थी और इसने ओवरऑल मार्केट में 642 करोड़ रुपए कमाए थे। एक सक्सेस मूवी रही थी। तो मूवीज जो हैं ये कम भी पैसे में और अधिक पैसे में बन के रेडी हो जाती हैं, लेकिन जितना लगभग पैसा इनका प्रोड्यूसर लगाता है वो मूवी के रिलीज होने से पहले ही कमा लिया जाता है। अब रिलीज होने के बाद पैसा कैसे कमाया जाता है ये सिस्टम मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके लिए 2 मेथड फाइनली अपनाए जाते हैं। पहला मेथड है कि प्रोड्यूसर अपना टोटल कॉस्ट जो है ऐड करके उसमें प्रॉफिट अपना ऐड करके और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है मूवी कि आप लीजिए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैसे पैसे कमाते हैं मुझसे नहीं, मतलब मुझे मेरा आप रिटर्न दे दीजिए। पहला तरीका ये। अब बड़ी मूवीज जो होती हैं जिसमें फिक्स है कि हाँ प्रॉफिट इतना रिटर्न आएगा या प्रॉफिट इसमें होगा ही, उनमें क्या होता है कि एमजी रॉयल्टी के आधार पर मूवीज को दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। एमजी रॉयल्टी मतलब मिनिमम गारंटी की रॉयल्टी, मतलब कम से कम मूवी इतना तो ही कमा ही लेगी। इस बेस पर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है कि अगर आपकी मूवी 200 करोड़ 300 400 करोड़ रुपए, मतलब एक डिसाइड मिनिमम वैल्यू डिसाइड की जाती है वो लोग बैठ के कि अगर आपकी मूवी इससे ज्यादा रुपए कमाती है तो मेरा आपके अर्निंग में यानी कि प्रॉफिट में 10%, 20%, 25%, 30% का जो है मुनाफा हम लेंगे आपसे। क्लियर ना? जब मूवी डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में जाती है तब डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी को अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब अलग अलग जोन में उनके सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके हाथ में दिया जाता है। उससे पहले मूवी को ये 10, 15, 20 करोड़ रुपए लगाकर उसके एडवर्टाइजमेंट धुआंधार करवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट ये गूगल पर, यूट्यूब पर जो चैनल्स होते हैं इन सब पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं ताकि लोग इस मूवी के बारे में चर्चा करना स्टार्ट कर दें, ताकि एक क्यूरियोसिटी जगे, आप किसी भी मूवी को क्रिटिसाइज करने के लिए मूवी को देखें। और इस प्रकार से थिएटर में मूवी ये जाती है। और जब थिएटर में टिकट का पैसा जो दिया जाता है उसे बोला जाता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मतलब इस मूवी ने थिएटर से कितना रुपया अर्न किया, यही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है जीएसटी लगाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी अप्लाइड होती है, जिसको 30 to 35% स्टेट वाइज अलग अलग होती है। वो कटने के बाद जो मूवी का बचता है उसे नेट कलेक्शन बोला जाता है। अब मैंने कहा ना जैसे कि कुछ मूवीज ऐसे होती हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्ट पैसा दे के डिस्ट्रीब्यूटर को उसके हवाले कर देता है कि आप जानो, आपका नुकसान हो फायदा हो, आप जानो, मुझसे मतलब नहीं है। वहीं कुछ कंडीशंस में क्या होता है, मिनिमम गारंटी की रॉयल्टी। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो मूवी में ये डिसाइड करके आते हैं कि अगर मूवी ने इतना बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किया तो मैं इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 5%, 10% ऐसे जो है प्रॉफिट इसमें लूंगा। तो उस बेस पर जब प्रोड्यूसर जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर को देने लगता है कि आप ये मूवी लीजिए मिनिमम गारंटी रॉयल्टी की बेस पर, तब वो एक्टर का जो 10% है प्लस खुद का परसेंटेज जोड़ के और डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले लेता है। यहीं पर ये सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। वर्तमान समय में यानी कि आजकल ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है इसे हटा दिया जाता है। एक्चुअल जो प्रोड्यूसर होता है वही कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने लगते हैं। आपने जब मूवी चलती है तो उसमें आपने कुछ नाम्स देखे होंगे, जैसे कि वो नाम्स हैं यूटीवी, अल्ट्रा,
फॉक्स, स्टार, ये सब जो होते हैं, स्टार में शुरुआत में नाम लिख के आते हैं, यूट्यूबी, अल्ट्रा मूवीज, फॉक्स स्टार, ये सब एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम होते हैं। अब जब कुछ कंडीशन में प्रोड्यूसर जो होता है वो बीच से डिस्ट्रीब्यूटर को हटा देता है और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने लगता है। आज के समय में सलमान खान और शाहरुख खान, आमिर खान जैसे ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी ही मूवी, मतलब खुद को एक्टर बनाएंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पूरा जो कलेक्शन है खुद ही रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि इसकी जो ये मूवी आई थी, दंगल मूवी आई थी आमिर खान की, इसने खुद ही इसे प्रोड्यूस किया था। 69 करोड़ रुपए टोटल इसका कॉस्ट आया था डिस्ट्रीब्यूटर तक लेकर। वहीं इस मूवी ने 2000 करोड़ रुपए अर्निंग की, 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, अपनी कॉस्ट से भी कितना ज्यादा परसेंट इसने प्रॉफिट कमाया। वहीं बजरंगी भाईजान की बात अगर किया जाए 72 करोड़ रुपए सलमान खान ने खुद ही से प्रोड्यूस किया था। 72 करोड़ रुपए जो है इसका लागत आया था और इसने 929 करोड़ रुपए इसने अर्न किए थे। तो अब जो है ये जो पूरा जो काम है ये एक्टर्स खुद करने लगे हैं, मतलब प्रोड्यूसर का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम एंड जो पूरा सिस्टम है ये खुद कर लेते हैं। अगर ये किसी दूसरे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मूवी में काम करते तो इन्हें सिर्फ उतना मिलता, जैसे 100 करोड़ 120 करोड़ ऐसे ही तो लेते हैं लोग, या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। लेकिन अगर ये खुद की मूवी प्रोड्यूस करते हैं तब ये पूरा मार्केट जो है इन्हीं का होता है, पूरी अर्निंग इन्हीं की होती है। 35% स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है वो काट के पूरी अर्निंग इन्हीं को मिल जाती है। तो ये बॉलीवुड की मूवीज का बिजनेस मॉडल था। आशा करता हूं कि आप सभी ये बातें समझे होंगे कि कैसे बॉलीवुड या इंडियन मूवीज किस प्रकार से अर्न करती हैं। फाइनली जो मूवी फ्लॉप भी हो जाती है वो भी अपने पैसे पहले से ही राइट्स बेचकर कमा लेती है, कभी भी किसी भी मूवी को नुकसान नहीं लगता है। मतलब चाहे जो मूवी हो, जितना उसका कॉस्ट प्राइस आता है वो रिलीज के होने से पहले ही कॉस्ट प्राइस से अधिक पैसा कमा चुकी होती है। उसके बाद उसका जो है रिलीजिंग का पैसा, मतलब जो कुछ भी होता है उसके बाद वो एक्सेट्रा होता है। अगर मूवी सुपर हिट हुई तो उसका कलेक्शन की बात ही कुछ है, 10-20 मूवी के बराबर पैसा वो कमा सकती है। तो ये बिजनेस मॉडल था। सिंपल बात यह है कि मूवी का जो एक्चुअल में अगर कहा जाए कि मूवी किस बेस पर चलती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर के बेस पर चलती है कि कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस इस मूवी में काम कर रहा है, उसी के बेस पर। तो अब ये मार्केट मोनोपोली कर रही है, या फिर अगर कहा जाए तो इसमें नेपोटिज्म बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ये अलग टॉपिक है, कहिएगा तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि नेपोटिज्म इन द इंडियन बॉलीवुड या इन द इंडियन मूवी सेक्टर। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी और सबसे बड़ी बात पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।